तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो एक और वीडियो के साथ बात करने वाले हैं अब इस मुकाबले की, जो कि ओडीआई श्रीलंका और इंडिया के बीच में खेला जाने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है इस वीडियो में, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाला है। ठीक है भाई, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो बनने वाली है। इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देने वाला हूँ। तो भाई आपको सबसे पहले बताते चलूँ कि आपको ओडीआई फॉर्मेट में अगर करोड़ों रुपए जीतना है तो भाई कुछ अलग करना होता है। ठीक है, क्योंकि भाई T20 अलग फॉर्मेट हो जाता है, ओडीआई अलग फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है भाई, तो आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को टीम बनाने समय आपको ध्यान रखना है कि कौन से समय में किसे ड्रॉप करना है, किसे कब पिक करना है। तो ओडीआई का फॉर्मेट में सबसे पहला रूल क्या होता है कि आपको जानना होता है कि कौन से खिलाड़ी लॉन्गेस्ट टाइम तक बैटिंग कर सकता है। ठीक है भाई, लॉन्गेस्ट टाइम तक बैटिंग कर सकता है, जो कि हमको 70 से 80 रन के बीच में बना के दे, उस प्लेयर को ही पिक करके चलना है। पहला पॉइंट ये होता है ओडीआई टीम के लिए। ठीक है, बात करते हैं दूसरा पॉइंट आपको ये जान के चलना है कि भाई हमें ऐसे प्लेयर को उठाना है जिसके ऊपर काबिलियत हो, या फिर जिससे हमें लगे कि 3 से 4 विकेट लेके दे सकते हैं। जैसे कि भाई कुलदीप यादव जैसे प्लेयर, जो कि हमको उम्मीद होता है कि भाई अगर 10 ओवर बॉलिंग करेंगे तो 3 से 4 विकेट लेके दे सकते हैं, तो वो हमारी कैप्टनसी चॉइस के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरी पॉइंट आपको बताता हूँ। तीसरा पॉइंट, ऑलराउंडर सेक्शन से आपको ज़्यादातर कैप्टन वाइस कैप्टन उठाना है, क्योंकि भाई ऑलराउंडर सेक्शन से क्या होता है कि ओडीआई फॉर्मेट में भाई, क्योंकि उनकी बैटिंग भी आ जाएगी और बॉलिंग भी आएगी, तो 10 ओवर जो डालेंगे और प्लस बैटिंग जो करते हैं अच्छे तौर पर, ठीक है, जैसे कि अक्षर पटेल हो गए, तो ये सारे खिलाड़ियों को आपको ध्यान में रख के चलना है, तभी आप जीत पाओगे करोड़ों रुपए। ठीक है भाई, ड्रीम 11 में। ठीक है, तो ये सारी पॉइंटें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ओडीआई में अलग ट्रिक लगा के चलिएगा, अलग ट्रिक का यूज कीजिएगा, तभी आप जीत पाओगे। ठीक है भाई, जैसे कि बात करते हैं रोहित शर्मा को क्यों लेना है और क्यों नहीं लेना है, इसको बता देता हूँ, डायरेक्ट क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। रोहित शर्मा भाई जिस तरह से पिछले 1-2 साल में जिस तरह से अपने बैटिंग में चेंजेस किए हैं, तो उससे हमें ये लगता है कि या तो 40-50 रन बना के देंगे या फिर जल्द आउट हो जाएंगे। ठीक है, उनका डिसीजन साफ है कि भाई उसे खेलना है तो रफ्तार में ही खेलना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि विराट कोहली से हमें उम्मीद होता है कि भाई अगर एक बार पिच पे 15 से 20 बॉल खेलनी है तो भाई 70 से 80 रन के करीब तो आपको बना के देने ही वाले हैं। तो ऐसे प्लेयरों को चुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में लोकेश राहुल बात करते हैं भाई, तो लोकेश राहुल आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं, प्लस में रन भाई मिडिल ओवर में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, तो भाई रन भी आप इनसे उम्मीद कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बताते हैं पाँचवीं पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, पिच रिपोर्ट बहुत मायने हो जाता है ओडीआई मैच के लिए भाई। ठीक है, तभी आप ड्रीम 11 में सक्सेसफुल विनर हो सकते हो। ठीक है, पिच रिपोर्ट जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पिच बैटिंग्स है या बॉलिंग्स है, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एवरेज स्कोर क्या बताया जा रहा है, कितने रन बन सकते हैं इस पिच में, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो 5वां पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले 5वां पॉइंट पे ही ध्यान देते हैं। ठीक है भाई, 5वां पॉइंट पे ही ध्यान देने से पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है भाई, सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि हमारी जो वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे बस हमारी इतनी ही निवेदन होती है, बाकी आपको बेस्ट से बेस्ट टीम बना के देता हूं मैं आपके यहाँ। और हमारे चैनल में एक और ख़ास बात होती है कि डायरेक्ट बता दिया जाता है कि कौन से खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाले हैं और कौन से खिलाड़ी ड्रीम 11 टीम में। अभी तक मैंने जितने भी मुकाबले में आप लोगों के लिए टीम प्रेडिक्ट की है, सारे में सारे प्रॉफिट करा के दिया है, अभी तक लॉस जाने की संभावना नहीं आई है। ठीक है, तो इस ओडीआई सीरीज़ में भी आपको विनिंग करवा के देने वाला हूं। आपको बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आप जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल में आपको 10 से 12 टीमें दी जाएगी रोज़ के रोज़, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो टेलीग्राम फैमिली में जितने भी मेंबर हैं अभी तक हमारे, उन सभी को मैं पहले ही अपडेट कर देता हूं कि कौन से खिलाड़ी का क्या होने वाला है आज के मुकाबले में, पिच रिपोर्ट्स क्या होने वाली है, बाउंड्री साइड क्या होती है क्या नहीं होती है, पिच रिपोर्ट कैसा बर्ताव करेगा, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप विनिंग कर पाओगे 1 करोड़ रुपए। ठीक है,
तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पिच रिपोर्ट क्या कहती है, आज के मुकाबले में कहाँ खेला जाने वाला है, कितना एवरेज स्कोर होने वाला है, किसे मदद है बैटिंग या बॉलिंग से, सब चीज़ जानेंगे पहले पिच रिपोर्ट में आज के मुकाबले। चलिए देखते हैं। तो दोनों ही टीमें श्रीलंका और इंडिया की रिसेंट मुकाबले की फॉर्म देखा जाए ओडीआई में, ठीक है। ओडीआई में देखा जाए तो भाई यहाँ से श्रीलंका की टीम ने 3 मुकाबले जीती हैं, 2 हारी है, ठीक है। वहीं भारतीय टीम का भी लगभग वही परफॉर्मेंस दिख रहा है, ठीक है। 2 मुकाबले हारी है तो 3 मुकाबले जीत के आ रही है 5 मुकाबलों में से, ठीक है। ग्राउंड जिस ग्राउंड में वेन्यू में खेला जाने वाला है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में होने वाला है, ठीक है भाई। अभी मैंने श्रीलंका प्रीमियर लीग में काफ़ी मुकाबले इस पिच पे जिताए हैं आप लोगों को, तो वो T20 का फॉर्मेट था, पर इस बार वनडे का फॉर्मेट होने वाला है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और जिस प्रकार से मैं बताते जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये देखिए आपको यहाँ से तो क्लियर हो जा रहा है भाई कि हमें क्या करना है। पिच क्या है, बॉलिंग पिच है, तो हमें CBC क्या चुनना है, बॉलिंग पिच से चुनना है, तभी आप विनिंग कर पाओगे, ठीक है। पिच में आपको क्या बता दिया गया कि बॉलिंग पिच है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। पेसर्स को मदद नहीं है, स्पिनर्स को मदद है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। स्पिनर्स को ही कैप्टेंसी करके लेके चलना है, ठीक है, तभी आप विनिंग कर पाओगे, वरना आप फिर से लॉस हो जाओगे, ठीक है भाई। वहीं बात करते हैं एवरेज स्कोर की। लास्ट 5 ODI मुकाबले देखा जाए तो 166, 70, 80 इस तरह के रन बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये तो T20 जैसा ही फॉर्मेट दिखने वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है बल्लेबाज को कैप्टेंसी करके मत चलिएगा, एक तरफा कोई बल्लेबाज नहीं चलने वाला है, ठीक है। थोड़े बहुत रन बना के देने वाले हैं सारे बल्लेबाज, 30, 25, 20, 10 इस तरह करके बनाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, CBC बॉलिंग सेक्शन से ही उठाना है। पेसर्स को 27 विकेट मिले हैं 72 विकेट की तुलना में, ठीक है भाई। वहीं 45 विकेट स्पिनर को, तो स्पिनर का बोलबाला यहाँ पे है, ठीक है भाई। स्पिनर का बोलबाला है तो स्पिनर यहाँ पे कारगर सिद्ध होने वाले हैं आज के मुकाबले में भी, ठीक है भाई। तो स्पिनर को ही CBC करके चलिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वहीं बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। हेड टू हेड रिकॉर्ड में आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा भाई कि श्रीलंका की टीम ने 1 मुकाबले जीती है 10 मुकाबलों में से, वहीं 9 मुकाबले भारतीय टीम ने जीती है। तो हमें क्या करके चलना है, भारतीय टीम से कम 6 से 7 प्लेयर उठा के चलना है, ठीक है भाई। इस कॉम्बिनेशन के अनुसार ही टीम बनानी है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले अब टीम बना लेते हैं, किस प्रकार से टीम बनाना है, किसे ड्रॉप करना है, किसे छोड़ना है, चलिए देख लेते हैं सबसे पहले अब। तो दोस्तों सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से हमें KL राहुल को पिक करना है, कुशल मेंडिस को ड्रॉप करके चलना है, क्योंकि शुरुआती दौर पे आएंगे तो शुरुआती दौर पे आपको इसका विकेट पावर प्ले में ही गिरता हुआ नज़र आने वाला है, ठीक है। कुशल परेरा को भी ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है। ऋषभ पंत को भी अभी ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है। तो हमें विकेट कीपिंग सेक्शन से एक बल्लेबाज KL राहुल को ही लेके चलना है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे बैटिंग सेक्शन से, ठीक है भाई। अगर भारतीय टीम चेस करती है तो चेस करते हुए रोहित शर्मा बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं, ठीक है। बाकी अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो विराट कोहली को लेके चलिएगा, शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में नज़र आएंगे, निशंका थोड़े बहुत रन बना के देने वाले हैं 40 से 50, ठीक है। श्रेयस अय्यर फ्लॉप जाने वाले हैं, समर विक्रम भी फ्लॉप जाने वाले हैं, ठीक है भाई। चरित असलंका भी आज के मुकाबले में फ्लॉप जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन से हमें क्या करना है, वनिंदु हसरंगा को उठाना है, अक्षर पटेल को उठाना है, वाशिंगटन सुंदर को उठाना है, ठीक है भाई। कमेंडू मेंडिस को भी उठाना है, ठीक है। तो ये 4 खिलाड़ी अभी हमारे ऑलराउंडर सेक्शन से हो गए, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन से बात करते हैं। बॉलिंग सेक्शन से हमें कुलदीप यादव को उठाना है, तीक्ष्णा को जरूर उठाना है, ठीक है। मैंने आपको पहले साफ साफ से बता दिया है कि भाई पिच यहाँ पे आपको स्पिनर को ज़्यादा मदद है, तो 2 स्पिनर मैंने यहाँ से उठा लिया और वहाँ से भी 2-4 स्पिनर उठाए हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे अखिला धनंजय तो खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, खलील अहमद हो सकते हैं खेलते हुए नज़र आएँ, वेला लैज को भी अगर हो सका तो खेलते हुए नज़र आएंगे, हर्षित राणा भी खेलते नज़र आ सकते हैं, लेकिन अभी इन सबको ड्रॉप करके चलना है। फिलहाल अभी हमें किसे लेके चलना है, तो अभी फ़िलहाल हमें यहाँ से लेके चलना है सिराज या फिर अर्शदीप। सिराज को भी लेके चलिएगा, श्रीलंका के सामने अच्छे बॉलिंग करते हुए नज़र आते, पर अभी फ़िलहाल अर्शदीप सिंह को लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं CBC किसे देते हैं आज के मुकाबले में, ठीक है। तो हाईएस्ट परसेंटेज सिलेक्शन देख लेते हैं। CBC विराट कोहली 26%, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है, ठीक है। बैटिंग से कैप्टन लेके ही मत चलिएगा, ठीक है, क्योंकि पिच मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि क्या बर्ताव होने वाला है। तो भाई विराट कोहली 70-80 रन तो बना के देने वाले नहीं हैं, तो विराट कोहली को कैप्टेंसी मत कीजिएगा, ठीक है। कैप्टन के चॉइस के लिए आपको कुलदीप यादव को कैप्टन के रूप में लेके चलना है,
नहीं, कैप्टन के अभी रूप में नहीं लेके चलना, वॉइस कैप्टन के रूप में कुलदीप यादव को लेके चलना और कैप्टन के रूप में यहाँ से अक्षर पटेल। जैसा कि मैंने हेड टू हेड रिकॉर्ड में बताया, इंडिया की टीम ज़्यादा भारी नज़र आ रही है, ठीक है। तो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, अक्षर पटेल आपको यहाँ से पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं, तो विकेट मिलने की संभावना है और बैटिंग से भी रन की संभावना है, 30 या 35 रन बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज की टीम रही, ठीक है। आपसे फिर से एक ही निवेदन होगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और भाई टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएँ, वहाँ आपको 6 से कम 10 या 12 टीमें मिलती है वहाँ, ठीक है। तो 10-12 टीमें अलग अलग टीमें होती है, तो वहाँ जुड़ जाएँ, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी अपने राय ज़रूर दीजिएगा।